मैनेजमेंट की प्रोसेस में शुरुआत होती है प्लानिंग से। प्लानिंग में हम फोरकास्टिंग करते हैं उन गोल्स की जो फ्यूचर में अचीव होने वाले हैं। उनके लिए प्रिपेयर करते हैं हम एक लेआउट कि किस तरह से हम आज यहां जब खड़े हैं और वहां तक पहुंचना है, तो ये जो गैप है इसको कैसे पूरा करें। आफ्टर दैट हमने बात की ऑर्गेनाइजिंग की। तो ऑर्गेनाइजिंग में हमने ये सीखा कि मैन और मटेरियल के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर कैसे क्रिएट करें जहां पर सारा वर्क सिस्टमैटिक परफॉर्म हो। आफ्टर दैट हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। तो चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस कॉमर्स गुरु। आज का टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता क्या है? सपोज आपके पास दो तरह के बिजनेस है। एक ऐसा बिजनेस जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ टी शर्ट्स बनाते हो। तो टी शर्ट्स बनाना है तो एक ही प्रोडक्ट है, उसका एक ही डिपार्टमेंट बन जाएगा तो भी काम चलेगा। बट अगर हम बात करें दो तरह के प्रोडक्ट की, टी शर्ट ट्राउजर, दो तरह के प्रोडक्ट हो चुके हैं हमारे पास। तो टी शर्ट्स के लिए अब एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाना होगा और ट्राउजर्स के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाना होगा। जो प्रोडक्शन या जो मार्केटिंग टी शर्ट्स के लिए होने वाली है सेम ट्राउजर में नहीं होगी ना। तो डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर हमें चाहिए। वैसा ही होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कि किस तरह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक खाली ऑर्गेनाइजेशन में आप जब स्ट्रक्चर फॉर्म करते हो तो किस तरह से अरेंजमेंट होता है ड्यूटीज का, कौन पर्सन कहां पर काम करने वाला है और किस तरह से इंटर रिलेशन होगा उन डिपार्टमेंट्स का। So, organizational structure is arranging departments according to their chronology, जिससे क्या होगा कि जो डिपार्टमेंट्स आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपस में उनकी रिलेशनशिप है, वो इफेक्टिवली स्मूथली वर्क करें, ओके, ताकि डिले ना हो बिजनेस में। तो यही हमारा मोटिव होता है एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को क्रिएट करने का। ओके, समझते हैं कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर आता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। What is functional structure? जैसा उसका नाम वैसा ही काम। अकॉर्डिंग टू फंक्शन जब हम क्लासिफाई करते हैं बिजनेस की सारी एक्टिविटीज को, सो दैट इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, एक अरेंजमेंट आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। तो मैनेजरियल डायरेक्टर मतलब वो पर्सन जो बिजनेस में डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। ओके, ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होता है। सारे डिपार्टमेंट्स इस पर्सन के अंडर में वर्क करते हैं। ये जो मैनेजरियल डायरेक्टर है यही प्लान करता है जिस वर्क को फ्यूचर में एग्जीक्यूट करना है उस चीज के लिए। सपोज हमारे पास अभी सिर्फ एक प्रोडक्ट है, हम इनिशियली शुरुआत कर रहे हैं बिजनेस की, हम इनिशियली मार्केट में आना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि किस तरह से बिजनेस होता है, और इन फ्यूचर अगर वो ग्रो होगा तो हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी लेके आएंगे। तो सपोज हम आज स्टार्ट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी शर्ट्स। हम टी शर्ट्स का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं आज। ओके, सो टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, उसकी मार्केटिंग भी कर रहे हैं और उसकी सेल्स भी कर रहे हैं। ओके, सो क्या क्या काम होने वाले हैं। अब सपोज आपके पास एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में टी शर्ट्स का प्रोडक्शन करने के लिए आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है कहीं से। परचेज डिपार्टमेंट का काम यहाँ पर क्या हुआ कि ऑन टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अब जैसे ही परचेज डिपार्टमेंट ने रॉ मटेरियल खरीदा, वो बोलेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन शुरू करो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऑन टाइम रॉ मटेरियल को यूज करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करें। जो टी शर्ट्स का रॉ मटेरियल आया है उस रॉ मटेरियल को फिनिश टी शर्ट्स में कन्वर्ट करेगा। जैसे ही प्रोडक्शन ने काम किया अपना, प्रोडक्शन ने फिनिश गुड्स बना के तैयार रखा, वैसे ही मार्केटिंग को बोलेगा चलो मार्केटिंग आप जाओ मार्केट में जाओ और टी शर्ट की पब्लिशिंग करो। आप टी शर्ट की मार्केटिंग करो कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग हाउस ने टी शर्ट बना दी है, हमारे ब्रांड ने ये टी शर्ट लॉन्च की है, आप इसको खरीदो। सो मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केट में गया और अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बताया सभी को। नाउ इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट। अब सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, अपनी सेल्स को बूस्ट करने के लिए सारा वर्क परफॉर्म करेगा। ओके, जैसे ही हमने देखा कि रेवेन्यू जनरेट हुआ सेल्स करके, तो वैसे ही हम क्या करने वाले हैं, उस पैसे को फिर रीयूज करेंगे रॉ मटेरियल परचेस करने में, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पेमेंट करने में। ये सारी चीजें करेगा कौन, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट कैश का इनफ्लो आउटफ्लो बिजनेस में
एक्सपेंसेस और इनकम्स को डिटरमाइन करेगा, रिकॉर्ड करेगा। तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ने ये काम किया। सो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैव डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो एक मैनेजरियल हेड, एक सिंगल प्रोडक्ट, उसका एक सेपरेट फंक्शनल स्ट्रक्चर। ओके, सो इनिशियली अगर आपका बिजनेस नया है, आप फंक्शनल स्ट्रक्चर की तरफ जाओ, आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, लिमिटेड प्रोडक्शन है, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर इज बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ओके, ये समझ में आ गया, कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर समझ में आया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दैट इज डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? तो सपोज हमने अब क्या किया, जो हमारा पहला टी शर्ट था, अब टी शर्ट हमारी हो चुकी है पॉपुलर, मार्केट में बहुत सेल हो रही है टी शर्ट। ओके, टी शर्ट ने अच्छी पॉपुलैरिटी बनाई, हमारी ब्रांड इमेज अब बढ़ गई है मार्केट में, हमारी नेटवर्थ बढ़ चुकी है। सो मैनेजमेंट डिसाइडेड कि अब हम एक और नया प्रोडक्ट लेके आते हैं। तो नया प्रोडक्ट में हमने क्या शुरू किया, सपोज हमने और क्या, ट्राउजर, हमने शुरू किया ट्राउजर्स का प्रोडक्शन। अब हम क्या कर रहे हैं कि टी शर्ट के साथ साथ ट्राउजर या जीन्स जिसको बोल सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट भी लॉन्च करना शुरू किए मार्केट में। अब देखो, जो डिमांड बन चुकी है टी शर्ट की, जो सेलिंग है टी शर्ट की, जो रॉ मटेरियल यूज होता है टी शर्ट में, क्या सेम रॉ मटेरियल, क्या सेम सारी चीजें परफॉर्म होगी जीन्स या ट्राउजर में? नहीं ना। तो अगर प्रोडक्शन अलग जगह पर होने वाला है, रॉ मटेरियल अलग यूज होता है, कॉस्टिंग दोनों की अलग अलग है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अलग अलग हमें परफॉर्म करनी पड़ती है टी शर्ट को सेल्स करने के लिए और जीन्स को सेल्स करने के लिए, तो हमारे पास दो अलग स्ट्रक्चर होने चाहिए। ओके, सपोज मेरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक हाउस में बनता है कॉस्मेटिक, और कॉस्मेटिक की मार्केटिंग होती है, और दूसरे हाउस में मैंने बनाया हमारे चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए कोई प्रोडक्ट अगर बनाया, कॉस्मेटिक बना रहे बट चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए। तो जहां पर कॉस्मेटिक बन रहा है, यूथ के लिए जो कॉस्मेटिक बन रहा है, उसका सारा डिपार्टमेंट अलग करना पड़ेगा, उसकी मार्केटिंग अलग सेगमेंट को कवर कर रही है। और अगर चिल्ड्रंस का मार्केट है, चिल्ड्रंस का कोई प्रोडक्ट मैंने बनाया है, तो इसकी मार्केटिंग अलग करनी पड़ेगी, इसका रॉ मटेरियल अलग होगा, सब चीजें सेपरेट। अगर मैं दोनों को मिक्सअप कर दूंगा तो ना मेरा कॉस्मेटिक चलेगा, ना मेरा बेबी से रिलेटेड या चिल्ड्रन से रिलेटेड प्रोडक्ट चलेगा। पॉइंट क्लियर? सो फंक्शनल स्ट्रक्चर is the departmentalization according to function, the process of separating different tasks according to their function. सिंगल प्रोडक्ट के लिए सिंगल डिपार्टमेंटलाइजेशन आपने किया, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल। वहीं पर आपके प्रोडक्ट्स अगर बढ़ जाते हैं, आप डाइवर्सिफाई होते हो, अलग अलग प्रोडक्ट चेन बनाते हो, तो हर एक प्रोडक्ट का आपको अलग डिविजनल स्ट्रक्चर चाहिए। Here it is. तो डिविजनल स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा कि अब हमारे पास सेम मैनेजरियल डायरेक्टर एक ही है, बट डिफरेंट कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स और फुटवेयर, तीन अलग अलग प्रोडक्ट हो चुके हैं हमारे पास। तो तीनों प्रोडक्ट का अलग एक फंक्शनल स्ट्रक्चर हमें बनाना होगा, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं कौन सा स्ट्रक्चर कहां पर बेटर होता है। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आप शुरुआत कर रहे हो तो आपको चाहिए फंक्शनल स्ट्रक्चर। आपका परसेप्शन है बड़ा, आप शुरुआत में ही अलग अलग प्रोडक्ट्स में चाह रहे हो कि आप ग्रोथ करो और आपका प्रोडक्शन शुरू करो, तो आपको चाहिए डिविजनल स्ट्रक्चर। इफ यू हैव लेस एम्प्लॉइज, कम एम्प्लॉइज हैं आपके पास, तो आप जाओगे फंक्शनल स्ट्रक्चर की तरफ। इफ यू हैव मोर देन 1000 एम्प्लॉइज, बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, तो वहां पर आपको चाहिए डिविजनल स्ट्रक्चर। ओके, सो यहां पर हमने क्या देखा कि फंक्शनल किस जगह पर काम करता है और डिविजनल किस जगह पर काम करता है। अच्छा, अगर हम देखें कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कॉस्ट ज्यादा कहां पर लगेगी? फंक्शनल स्ट्रक्चर रिक्वायर्स लेस कॉस्ट, कम कीमत में हमारा काम हो जाएगा, कम पैसे खर्च करने पे फंक्शनल स्ट्रक्चर बन जाएगा। बट देयर इज अ नीड ऑफ ह्यूज कॉस्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में बहुत पैसा लगता है। इट इज ओनली सुटेबल फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज और मल्टीनेशनल कंपनीज, बिग ब्रांड्स जो डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो दोनों का मीनिंग, दोनों की डेफिनेशन और दोनों का जो यूज है वो समझ में आ गया।